हमें थोड़ा पीछे हटाना चाहिए, यहाँ हमें बंकर मिलना चाहिए। यहाँ देखें हम बूढ़े माँ बाप को कहाँ उठा के ले जाएंगे, हमारे बच्चे हैं, कोई आदमी है जो 8 पेशेंट है, छोटे रात के अमल में गाड़ी का बंदोबस्त नहीं है, लोग अपने अपने छूप के इतना हरासमेंट हो रहा था, यहाँ लोगों को चीख पुकार था यहाँ पूरे गिंगल में। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के जवाबी हमले में 9 भारतीयों की जान चली गई। एक तरफ सीमा पर गोलीबारी में मारे गए आम नागरिकों की कहानी थी, तो दूसरी तरफ पंजाब में एक अनजानी विमान घटना ने पूरे इलाके में खौफ और अफवाहों का माहौल बना दिया। इन दोनों घटनाओं ने एक बार फिर साबित कर दिया कि युद्ध की यह आँच, चाहे वह सीमा पर हो या दिलों में, अंततः आम आदमी की ज़िंदगी में सबसे बड़ी तबाही लाती है। उरी और पंजाब की इन दोनों कहानियों को समझने के लिए वीडियो अंत तक देखिए। मेरा नाम है ज़ीशान कास्कर और आप देख रहे हैं द वायर। दर्शकों, 26 लोगों की जान लेने वाले पहलगाम आतंकी हमले के 2 हफ्ते बाद भारत ने 7 मई की रात पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके में ऑपरेशन सिंदूर के तहत जवाबी कार्रवाई की। भारत सरकार के मुताबिक ये सैन्य कार्रवाई सीमित और लक्षित थी, यानी आतंकी ढांचे और लॉन्च पैड्स को निशाना बनाया गया, न कि पाकिस्तान की सेना को। लश्कर और जैश जैसे संगठनों के गढ़ माने जाने वाले बहावलपुर, मुरिदके, कोटली, मुजफ्फराबाद और सियालकोट जैसे इलाकों में ये ऑपरेशन चला। लेकिन इसके कुछ ही घंटों बाद पाकिस्तान की तरफ से जवाबी कार्रवाई की गई, जिसके बाद हालात और तनावपूर्ण हो गए। पीटीआई की वीडियो रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की गोलीबारी से भारत में 9 नागरिकों की मौत हुई, कई घर तबाह हो गए, घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया और कई गांवों में डर और अफरा तफरी का माहौल है। रिपोर्ट में कुछ लोगों की गवाही और मलबे के दृश्य हैं जो बताते हैं कि आम नागरिक कैसे इस सैन्य टकराव की चपेट में आ रहे हैं। पूरी रात बैठे बैठे निकाली है और बच्चे भी परेशान हैं, हम लोग खुद मतलब बड़े भी परेशान हैं। पूरी रात ऐसी लेके बच्चों को कभी किसी जगह जाते हैं, कभी किसी जगह जाते हैं। पाकिस्तान का सब गोला पड़ता है यहाँ पे, बहुत गोले पड़े यहाँ पे, वो बहुत जबरदस्त खौफ है सर। देखते नहीं है, सन्नाटा पड़ा है सर, है ही नहीं है कोई, लोग अंदर घुसे सब। एक्चुअली जो है कल दिन भर तो आपको पता ही है, दिन भर यही रहा कि कल मॉक टेस्ट होने वाला है, कोई ड्रिल वगैरह होने वाली है, उसी में सबका यही रहा कि कल कुछ सायरन वगैरह रहेगा, तो उसी में सारी वही बातें कर रहे थे। लेकिन फिर कल शाम को क्या हुआ कि लोग तो सो गए यही सोच के कि कल मॉक टेस्ट वगैरह ट्रेनिंग वगैरह दी जाएगी सबको। लेकिन सुबह 2:15 बजे क्या हुआ कि 2:15 बजे से पहला वो सीज फायर हुआ, तो 2:15 बजे के बाद से ये फिर कंटिन्यूसली ही मतलब थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगा। फिर 3 बजे के बाद ये और ज़्यादा बढ़ गया। 3 बजे से लेकर ऑलमोस्ट ये सुबह 5:30 या 5:15 तक आप बोल सकते ये कंटिन्यूसली चलता ही रहा। फिर सुबह 5:30 के बाद ये मतलब फिर बंद हो गया, उसके बाद फिर नहीं हुआ ये। हमने तो पहली बार ही देखा ये जी। हम जब तक जो हमारी एज होगी, इस एज में हमने कभी भी ऐसा नहीं देखा था, तो पहली बार ही हमने ऐसा देखा। काफी डर, हाँ डर तो रहेगा, पूरे गाँव में रहेगा, क्योंकि ऐसा होना तो कोई आम बात तो है नहीं है, मजाक तो नहीं है। कल रात को हुआ तो सुबह के 4 बजे के टाइम ये एक ब्लास्ट हुआ। उससे पहले शलिंग हो रही थी, 2 बजे के बाद आवाज़ आ रहे थे हमें, मगर आज तक इससे पहले कभी इधर ऐसा नहीं हुआ। फर्स्ट टाइम पर ये जो इधर हमारे इस गेट के सामने गोला फटा, जिससे हमारा बहुत बड़ा नुकसान हुआ, फेंसिंग का, घर का, मकान का, गाड़ी का, मोटरसाइकिल का, जो कि आपके सामने आप देख भी रहे हैं। अगर लोगों को ये पता होता तो शिलिंग हो रही है, तो कम से कम अगर हमें चौकीदार नंबरदार का किसी की वजह से गवर्नमेंट की तरफ से कोई इत्तला मिल जाती तो हम पीछे हट जाते। अगर गवर्नमेंट ने जो भी ये कदम उठाया हम उसके साथ है। क्यों? जो पुलवामा में जिन लोगों के साथ ये हादसा पेश हुआ वो हमारे मेहमान थे, यहाँ घूमने आए थे। हमारे यहाँ के कश्मीर के लोगों का रोज़गार उनसे चलता है, प्यार मोहब्बत है। जब हम इंडिया के लोग हैं, हम इंडिया के साथ हैं। अगर उनको सबक सिखाना है, उनको कम से कम हमें तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए सर, हमें थोड़ा पीछे हटाना चाहिए, यहाँ हमें बंकर मिलना चाहिए। यहाँ देखें हम बूढ़े माँ बाप को कहाँ उठा के ले जाएंगे, हमारे बच्चे हैं, कोई आदमी है जो 8 पेशेंट है, छोटे रात के अमल में गाड़ी का बंदोबस्त नहीं है, लोग अपने अपने छूप के इतना हरासमेंट हो रहा था, यहाँ लोगों को चीख पुकार था, यहाँ पूरे गिंगल में, पूरे दरा गुडलिया में, पूरे द्वारन में, नीचे बॉर्डर तो पूरा रात से लोग बैठ कर रहे। भारत सरकार ने कहा है कि उसने पाकिस्तान की कोई सैन्य ठिकाना नहीं बल्कि आतंकवाद से जुड़ी संरचनाओं को निशाना बनाया। यही पाकिस्तान का दावा है कि भारत की कार्रवाई में मस्जिदें और रिहायशी इलाकों को नुकसान हुआ, जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 3 साल की बच्ची भी शामिल है।
इस तनाव के बीच पंजाब के बठिंडा जिले में एक रहस्यमयी विमान दुर्घटना सामने आई, जिसकी ज़मीनी रिपोर्ट द वायर की संवाददाता कुसुम ने दी है। यह घटना भी 7 मई की रात लगभग 1:30 में घटी, यानी उसी समय जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। भटिंडा के अकलिया कला गांव में एक अनजान एयरक्राफ्ट गेहूं के खेतों में गिरा, जिसमें हरियाणा के चरखी दादरी के रहने वाले एक मजदूर गोविंद की मौत हो गई और 9 लोग घायल हुए। गांव वालों ने बताया कि रात के सन्नाटे में एक जलता हुआ विमान आसमान से गिरा और फिर जोरदार धमाका हुआ। जिस वक्त यह हादसा हुआ, गोविंद मौके पर पहुंचकर उसका वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा था। तभी मलबे में हुए एक और धमाके में उसकी मौत हो गई। स्थानीय पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां सुबह तक मौके पर पहुंची, लेकिन अभी तक न भारतीय वायुसेना और न ही रक्षा मंत्रालय की ओर से इस पर कोई आधिकारिक बयान आया है। एक चश्मदीद ने बताया कि विमान के दोनों पायलट समय रहते खुद को इजेक्ट करने में कामयाब हो गए और पास के गंगा गांव में पैराशूट के जरिए उतरे। गांव वालों का कहना था कि विमान अगर खेतों की बजाय रिहायशी इलाकों में गिरता तो और बड़ा नुकसान हो सकता था। ये रहस्यमय हादसे ने सिर्फ एक व्यक्ति की जान नहीं ली, इसने पूरे गांव में डर और अफवाहों का माहौल पैदा कर दिया, खासकर तब जब एक ओर भारत पाक के बीच सैन्य तनाव बढ़ रहा है और दूसरी ओर सरकार देश भर में सिविल डिफेंस की तैयारियों के नाम पर 244 जिलों में ड्रिल करवा रही है। इन दोनों घटनाओं, यानी एक तरफ पाकिस्तान से जवाबी हमले में भारतीय नागरिकों की मौत और दूसरी तरफ पंजाब में एयरक्राफ्ट क्रैश की रहस्यमय घटना ने एक ही बात दोहराई है, सीमाओं पर चल रही सैन्य कार्रवाइयों की सबसे बड़ी मार आम आदमी पर ही पड़ती है। आज मेरी तरफ से इस रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की तमाम ज़रूरी खबरों के लिए देखते रहे द वायर।